हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है एडिटोरियल का ऑर्डर एट द बॉर्डर ऑन डिस इंगेजमेंट एट द एलएसी। अभी हाल ही मतलब पिछले कुछ महीनों से हमारे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे बहुत सारा विवाद चल रहा है। ठीक है, पैंगोंग एक लेक है, उसको लेकर के उसी के उस एरिया के आसपास बहुत सारा विवाद चल रहा है। तो आज का टॉपिक उसी पे बेस्ड है। करें कि ऑर्डर एट द बॉर्डर यानी इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, दोनों साइड से क्या कर दिया गया है, वहाँ पे ऑर्डर दे दिया गया है कि एक डिस इंगेजमेंट का कहने का मतलब जो भी सेना की टुकड़ी है वहाँ पे जो कुछ भी गश्ती वगैरह जो भी सारी चीज़ें की जा रही है उसको वापस लेने का। तो लिखा है ऑर्डर एट बॉर्डर, यानी बॉर्डर दोनों साइड का जो बॉर्डर है वहाँ पे एक ऑर्डर दे दिया गया है कि हाँ, अपनी जो भी सेना वगैरह वहाँ पे तैनात है उसको वापस करने का। ऑन डिस इंगेजमेंट कहने का मतलब सेना को वापस करना। एट द एलएसी, एलएसी क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसको हम लोग एलएसी जनरली बोलते हैं। तो ही दोनों बॉर्डर पे क्या हो गया है, एक ऑर्डर हुआ है किसका, डिस इंगेजमेंट कहने का मतलब जो भी सेना की टुकड़ी वगैरह है उसको वापस करने का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। करें कि द डिस इंगेजमेंट एट एलएसी इज वाइटल फॉर द ब्रॉडर रिलेशन विथ चाइना। करें कि द डिस इंगेजमेंट एट एलएसी, जो एलएसी पे जो डिस इंगेजमेंट होगा यानी जो सेना की टुकड़ी की जो वापसी होगी, इज वाइटल, ये क्या है, बहुत ज़रूरी है। वाइटल मतलब क्या, इंपॉर्टेंट, ज़रूरी है। फॉर द ब्रॉडर रिलेशन, ब्रॉडर मतलब क्या, विस्तृत, ब्रॉडर मतलब विस्तृत, रिलेशनशिप मतलब संबंध के लिए विथ चाइना, यानी चाइना के साथ संबंध बनाने के लिए, चाइना के साथ और बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए, व्यापार हो चाहे किसी भी तरह का संबंध स्थापित करने के लिए ये जो एलएसी पर जो डिस इंगेजमेंट हो रहा है, ठीक है, जो सेना की टुकड़ी को वापस लिया जा रहा है वो क्या है, बहुत ही ज़रूरी है चाइना के साथ और आगे रिलेशंस बनाने के लिए। ठीक है, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। करा कि इंडिया एंड चाइना फाइनली रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन डिस इंगेजमेंट एट पैंगोंग लेक। क्या क्या बोला, इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना है फाइनली मतलब अंततः फाइनली रीच किए, हम पहुँचे हैं एन एग्रीमेंट, एक एक क्या सहमति पे पहुँचे हैं ऑन डिस इंगेजमेंट एट पैंगोंग लेक। जो पैंगोंग लेक है उस पर वहीं पे सारा चीज़ ये इंडिया की तरफ से अपना सेना वहाँ पे तैनात है, चाइना की तरफ से वहाँ पे सेना तैनात है। तो ये जो पैंगोंग लेक है वहाँ से क्या जो भी सेना का है उसको वापस लेने का जो एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, ये जो सहमति हुआ है अब जा कर के हुआ है, मतलब फाइनली जा कर के इंडिया और चाइना के बीच में जो सेना की टुकड़ी है उसको वापस करने के लिए एक सहमति हुआ है, जो कि कहाँ पे है, पैंगोंग लेक पे। विच किसके लिए है, पैंगोंग लेक के लिए है। विच हैज़ बीन एट द हार्ट ऑफ द रिसेंट एलएसी टेंशन। तो जो एलएसी पे जो टेंशन चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, ये जो लेक था वही क्या था, सबसे बड़ा एक केंद्र था, हार्ट था। जो टेंशन था एलएसी पे, जो टेंशन विवाद चल रहा था, तो पैंगोंग लेक करके ही ज़्यादा ये था। तो पैंगोंग लेक क्या था, ये हार्ट था, ये जो टेंशन की वजह थी उसका सबसे मेन वजह यही पैंगोंग लेक था। इज ए प्रोमिसिंग स्टार्ट टुवर्ड्स द रीस्टोरिंग पीस इन द ब्रॉडर एरिया। अब बोला यहाँ से तो हम लोग करते हैं विच हैज़ बीन, जो फिर से इसको दोबारा रिपीट करते हैं, जो इंडिया और चाइना ने क्या कर फाइनली एक निर्णय पे पहुंचा है, एक एग्रीमेंट पे पहुंचा है कि जो पैंगोंग लेक है वहाँ पे जो भी हमारी सेना का एक दल वहाँ पे तैनात है उसको वापस लेने का जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। विच जो कि पैंगोंग लेक के लिए वो क्या था, ये जो टेंशन चल रहा था उसका मुख्य कारण था। इज अब ये जो इज किसके लिए है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है, जो हटाने का एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद से यहाँ से कनेक्ट करते हैं। इज ए प्रोमिसिंग स्टार्ट, प्रोमिसिंग कहने का मतलब कोई भी चीज़ हम लोग मतलब फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा करना जो फ्यूचर में उसका अच्छा रिजल्ट हो, आशावादी हो, फ्यूचर में कुछ अच्छा रिजल्ट दे, उसको प्रोमिसिंग बोलते हैं। तो इज ए प्रोमिसिंग स्टार्ट, ये जो एग्रीमेंट हुआ है सेना को पीछे करने का, ये क्या है, एक प्रोमिसिंग स्टार्ट है। आगे आने वाले फ्यूचर में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए लिखा है ये प्रोमिसिंग स्टार्ट टुवर्ड्स रीस्टोरिंग पीस इन द बॉर्डर एरिया। कह रहा है कि ये एक प्रोमिसिंग स्टार्ट है किसके तरफ, रीस्टोर करने का मतलब किसी चीज़ को दोबारा प्राप्त करना, फिर से उसी स्थिति में लाना, रीस्टोर करना। पीस मतलब शांति को रीस्टोर करने में इन द बॉर्डर एरिया, यदि हम फिर से बॉर्डर एरिया पे जो फिर से यदि हम शांति को वापस लाना चाहते हैं तो उस अंदाज से, उस लिहाज से ये जो एग्रीमेंट हुआ है डिस इंगेजमेंट का, सेना को वापस पीछे हटाने का, तो ये क्या होगा आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और इसके चलते क्या होगा, जो बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल रहता था वो फिर से क्या हो जाएगा, वहाँ पे फिर से शांति रिस्टोर हो जाएगा, फिर से शांति बहाल हो जाएगा।
कह रहा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड बोथ साइड will both sides will cease their forward deployment on the north and south banks of the lake in a phased coordinated and verified manner। कहना है कि जो हमारे रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो हैं उन्होंने क्या कहा है, हैज सेड कहा है, बोथ साइड विल सीज, बोथ साइड मतलब दोनों साइड तरफ यानी इंडिया के तरफ और चाइना के तरफ, विल सीज, सीज मतलब क्या होता है, स्टॉप करना, रोकना, देयर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट कहने का मतलब सेना को तैनात करना, तो उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। तो वहीं राजनाथ सिंह ने कहा है कि दोनों साइड से जो आगे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, जो आगे और आगे डिप्लॉयमेंट करने का सोचा जा रहा था, आगे और भी आगे सेना को आगे तैनात करने का सोचा जा रहा था, डिप्लॉय करने का सोचा जा रहा था, उसको क्या किया जाएगा, रोका जाएगा, सीज किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा दोनों साइड से। मतलब और आगे जो और आगे सेना को नहीं भेजा जाएगा और सेना को तैनात नहीं किया जाएगा दोनों साइड से, इंडिया की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी, दोनों तरफ से रोका जाएगा और ज़्यादा नहीं करना। ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ द लेक, ये जो लेक था पैंगोंग लेक, इसके नॉर्थ और साउथ यानी नॉर्थ हम लोग जो भी है नॉर्थ और साउथ साइड, दोनों साइड से क्या होगा, और ज़्यादा सेना को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा और ज़्यादा सेना को तैनात नहीं किया जाएगा। इन अ फेज्ड कहने का मतलब क्रम, मतलब क्या होता है, चरणबद्ध तरीके से, ठीक है, यानी धीरे धीरे करके इसको रोका जाएगा। ये जो स्टॉप सीज करने की जो बात की जा रही है कि आगे फर्दर डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, तो उसको क्या किया जाएगा, धीरे धीरे करके इसको रोका जाएगा। कोऑर्डिनेटेड मतलब क्या, समन्वित तरीके से और वेरीफाइड मैनर, समन्वित तरीके से और चरण दर चरण तरीके से इन सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, जो फॉर डिप्लॉयमेंट हो रहा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेना को बॉर्डर पे भेजा जा रहा था दोनों साइड से, तो उसको चरणबद्ध तरीके से समन्वित तरीके से क्या किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चाइना की जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा विभाग है, जो उसकी वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया है एन एग्रीमेंट, उसने एक एग्रीमेंट, एक सहमति को अनाउंस किया है। क्या सहमति है, टू स्टार्ट सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज डिस इंगेजमेंट, उसने भी ये क्या माना है, उसने भी एक अनाउंस किया है एग्रीमेंट कि क्या स्टार्ट करने के लिए, सिंक्रोनाइज मतलब क्या, वहीं समन्वित तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, ठीक है, तो टू स्टार्ट सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज डिस इंगेजमेंट, तो ये जो डिस इंगेजमेंट होगा, यानी जो सेना को वापस लेने की, सेना वापसी की जो बात चल रही है, उसको क्या बोल रहा है कि एग्रीमेंट तो करते हैं, लेकिन इसको क्या किया जाएगा, और भी अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही समन्वित तरीके से, सुगठित तरीके से इसको ये जो एग्रीमेंट हुआ है सेना को वापस लेने के, उसको अच्छे से और अच्छे तरीके से किया जाएगा। बोथ साइड्स हैव एग्रीड टू temporary moratorium on patrolling in disputed area north and south of the lake। कहा कि बोथ साइड हैव अग्रीड, मतलब दोनों पक्ष, दोनों साइड क्या है, इंडिया हो गया और चाइना, दोनों साइड क्या हो गया, एग्रीड हो गया, मतलब सहमति हो गया, सहमत हो गए हैं, राजी हो गए हैं, टू अ टेम्प्रोरी मोरेटोरियम, मोरेटोरियम का मतलब होता है किसी गतिविधि को कुछ पल के लिए टाल देना, किसी गतिविधि को कुछ पल के लिए रोक लगा देना, वॉच लगा देना, ठीक है। तो दोनों साइड यानी इंडिया और चाइना वो राजी हो गए हैं टू अ टेम्प्रोरी मोरेटोरियम ऑन पेट्रोलिंग, ठीक है। तो पेट्रोलिंग जो तो गश्त होता है, जो पुलिस के द्वारा जो घूमा जाता है, किसी एरिया को निगरानी, रात में लोग पेट्रोलिंग किया जाता है, किसी एरिया को निरीक्षण किया जाता है, तो दोनों साइड ने क्या कर दिया, ये राजी हो गया कि वो कुछ देर के लिए मतलब टेम्प्रोरी मोरेटोरियम लगा देंगे पेट्रोलिंग पर, जो भी पेट्रोलिंग इंडिया करती थी, चाहे चाइना की जो सेनाएं पेट्रोलिंग करती थी, उसको कुछ पल के लिए क्या, उस पर रोक लगा देंगे। कहाँ पे रोक लगा देंगे, इन द डिस्प्यूटेड एरियाज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द लेक, नहीं जो लेक था, पैंगोंग लेक था, उसके नॉर्थ और साउथ क्या था, काफ़ी डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड मतलब काफ़ी विवादित क्षेत्र है, ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया है, लेक के नॉर्थ और साउथ काफ़ी विवादित क्षेत्र है, जिसमें क्या किया जाता था, इंडिया और चाइना सेना के द्वारा पेट्रोलिंग होती थी, ठीक है। तो ये दोनों साइड से यानी इंडिया और चाइना, इन्होंने क्या एक सहमति राजी कर लिया है कि अब इस दोनों जो डिस्प्यूटेड एरिया था नॉर्थ और साउथ में, अब कुछ दिन के लिए ये जो पेट्रोलिंग है उस पर क्या कर दिया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा, मोरेटोरियम कुछ दिन के लिए कर दिया जाएगा, उस पर पॉज लगा दिया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा, ठीक है। द विथड्रॉवल ऑफ आर्मर्ड एलिमेंट्स इंक्लूडिंग टैंक्स दैट हैव बीन इन डेंजरसली क्लोज टू प्रॉक्सिमिटी, कह रहा है कि विथड्रॉवल मतलब क्या, वापस कर लेना, ऑफ आर्मर्ड एलिमेंट, आर्मर्ड करने का मतलब जो होता है ना पूरा
हथियार से जो सुसज्जित होता है, ठीक है, जो आर्मी के कैंप में जो भी जैसे टैंक हो गया, बहुत सारे जो होते हैं जो हथियार से रिलेटेड होते हैं, उसको आर्मर्ड बोला जा सकता है, आर्मर्ड एलिमेंट। ये जो इसकी वापसी होगी, आर्मर एलिमेंट जो ये जो हथियार से सुसज्जित जो भी है उसको क्या, उसको वापस लिया जाएगा, विथड्रॉवल होगा उसका, इंक्लूडिंग टैंक, उसमें और भी उसके साथ साथ क्या सर, टैंक को भी वापस लिया जाएगा, उसको शामिल किया जाएगा, टैंक को भी वापस किया जाएगा। डैट हैड बीन इन डेंजरसली क्लोज, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता निकटता, कोई भी चीज़ क्लोज होता। तो यही सारी चीज़ें जो थी, आर्मर्ड जो एलिमेंट था, जो हथियार से दोनों साइड से पूरी तरह से सुसज्जित था, ठीक है ना, आर्मी का जो भी टैंक्स वगैरह था, ये क्या था, बहुत ही बड़ा डेंजर क्रिएट कर रहा था, और क्या ये उस खतरा के काफ़ी नज़दीक था, प्रॉक्सिमिटी थी, बिगेन ऑन वन डे। और ये जो विथड्रॉवल ऑफ आर्मर्ड जो एलिमेंट है, अब यहाँ से इसको हम कनेक्ट करते हैं, ये जो हथियार से सजा हुआ जो भी पूरा एक टैंकर वगैरह था जो भी था, उसको जो वापस लेने का जो फैसला कब किया गया था, बिगेन ऑन वेडनेसडे, यानी उसको विथड्रॉ कर लिया गया वेडनेसडे को, ठीक है। All frontline personnel will subsequently be withdrawn over the next 2 or 3 weeks। कह रहा है कि और फ्रंटलाइन मतलब क्या, जो सबसे आगे होते हैं, जो आगे जो हैं, तो फ्रंटलाइन पर्सनल, पर्सनल मतलब क्या, कर्मचारी, स्टाफ, किसी भी फील्ड के जो स्टाफ होते हैं उसमें जो काम करने वाले जो होते हैं उसको पर्सनल बोला जाता है, ये ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में आता है। ऑल फ्रंटलाइन पर्सनल विल सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली मतलब क्या, धीरे धीरे, और उसको फॉलो किया जाएगा, will subsequently be withdrawn over the next 2 or 3 मतलब जो भी और आगे भी पर्सनल जो भी आर्मी के जो स्टाफ हैं, जो भी कर्मचारी हैं, वो क्या किया जाएगा, धीरे धीरे उनको भी क्या कर लिया जाएगा, विथड्रॉन, वापस कर दिया जाएगा, ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 weeks। और भी आगे जो भी पर्सनल वहाँ पे डटे डटे हुए हैं, वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े हुए हैं इस डिस्प्यूटेड एरिया में, तो उनको भी क्या कर लिया जाएगा, सब्सिक्वेंटली मतलब धीरे धीरे उसको एक चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे उनको भी क्या, अगले 2 से 3 सप्ताह में उसको भी, उन लोगों को भी वापसी कर लिया जाएगा, उनको भी वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। कर है कि नॉर्थ ऑफ द लेक चाइना's troops will return to their base at the Sirijap east of the Finger Eight, while India's troops will similarly return to their permanent base at the Dhansing Thapa post। कराएं नॉर्थ ऑफ द लेक, ये जो लेक है उसके नॉर्थ में चाइना ट्रूप, जो चाइना की जो एक सेना की जो टुकड़ी है, ट्रूप कहने का मतलब एक सेना का दल है, विल रिटर्न, वापस हो जाएगा, टू दियर बेस, अपने बेस पे, उन लोगों का जहाँ बेसमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे वो लोग वापस चले जाएंगे, एट श्रीजैप, उनके बेस का क्या नाम है, श्रीजैप, ठीक है ना, और जो कि क्या है, ईस्ट ऑफ फिंगर एट, फिंगर एट कोई जगह है जो उन लोगों का एक सेक्रेट प्लेस जो भी बोल सकते हैं, फिंगर एट होता है, ठीक है। तो ये जो पैंगोंग लेक था उसके उत्तर में क्या होगा, जो चाइना की जो ट्रूप अभी हैं, चाइना की जो सेना का दल है, वो क्या हो जाएगा, अपने बेस की तरफ रिटर्न हो जाएगा, चला जाएगा, जो कि कहाँ पे है, श्रीजैप ईस्ट ऑफ फिंगर एट, फिंगर आर्ट के पूर्व में श्रीजैप है, उन लोगों का जो बेस है वो क्या हो जाएगी, सेना, चाइना की जो सेना है वहाँ पे चली जाएगी। वाइल जबकि इंडिया ट्रूप, जो इंडिया की जो सेना की दल है, विल सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से रिटर्न, वापस चली जाएगी, टू देयर परमानेंट बेस, अपने परमानेंट बेस पे, एट धान सिंह थापा पोस्ट एट फिंगर 3। और ये जो इंडिया का परमानेंट बेस क्या है, धान सिंह थापा पोस्ट, जो कि कहाँ पे है, फिंगर 3 पे है। तो जैसे लेक के उत्तर नॉर्थ साइड में क्या है, चाइना की जो ट्रूप है वो अपने बेस कैंप पे चली जाएगी, जो कि फिंगर 8 पे है, श्रीजय पे, ठीक उसी प्रकार इंडिया की जो सेना दल वो भी वापस चली जाएगी अपने परमानेंट बेस पे, जो कि कहाँ है, फिंगर 3 पे और धाना सिंह थापा पे, ये जगह का नाम है जो भी होगा, ठीक है। तो दोनों सीधा सीधा मतलब क्या है कि चाइना की जो भी सेना है वो भी अपने बेस कैंप में चली जाएगी, और इंडिया की जो भी जो सेना है वो भी अपने बेस कैंप में चली जाएगी। इंडिया प्रीवियसली पेट्रोल्ड ऑन फुट अप टू फिंगर एट, इंडिया पहले, प्रीवियसली मतलब पहले, ठीक है, पेट्रोल्ड मतलब वहीं गश्त करता था, ठीक है, ऑन फुट, ऑन फुट ऑफ एक फ्रेजल, फुट ऑफ एक फ्रेजल भरपूर, तो उसका मतलब अगर टोटल सम ऑफ, यानी टोटल यहाँ तक ही गश्त करता था, इंडिया के द्वारा जो गश्ती की जाती थी, जो निगरानी की जाती थी, टोटल यहाँ तक फिंगर 8 जो भी एक स्पॉट होगा, एक जगह होता, वहाँ पे, वहाँ तक इंडिया के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती थी। Now, there is no motorable road access from India's side to areas east of finger 8, finger 4। हमेशा एक्सेस मतलब क्या होता है, पहुंच होता है, एक्सेस के साथ हमेशा टू आता है, फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये बोला देयर इज़ नो मोटरेबल रोड, मतलब कोई भी एक रोड नहीं था जिसपे मोटर व्हीकल जा सके, एक यातायात का साधन हो, ट्रांसपोर्टेशन का साधन हो सके, एक्सेस फ्रॉम इंडिया साइड टू द एरियाज ईस्ट ऑफ, यानी इंडिया के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था, ठीक है ना, जाने का, फ्रॉम इंडिया साइड टू एरिया ईस्ट ऑफ, यानी फिंगर 8 का जो फिंगर 4 जो था उसका जो ईस्ट पार्ट था, वहाँ पर इंडिया
को जाने के लिए एक कोई रास्ता नहीं था, ठीक है, नो मोटरेबल रोड, कोई भी रोड नहीं था जिसकी वजह से इंडिया फिंगर 4 के ईस्ट पार्ट तक पहुंच सके, ठीक है। वाइल जबकि चाइना हैज़ डोमिनेटेड, डोमिनेटेड करने का मतलब कि दबदबा बना लेना, अपना कब्जा बना लेना, ठीक है ना, एक प्रभुत्व जमा लेना। वाइल इंडिया है सॉरी चाइना हैज़ डोमिनेटेड अप टू फिंगर 4, जबकि चाइना जो था अपने फिंगर 4 तक प्रभुत्व जमा लिया था, वहाँ तक उसको जाना आसान था। क्यों आसान था? हैविंग ऑलरेडी बिल्ट अ रोड, यानी ऑलरेडी उसने क्या कर लिया था, एक रोड बना लिया था। हैविंग के बाद भी आता है, मतलब कोई काम किया गया है उसके बाद जो भी एक्शन हुआ, ठीक है, कोई काम कर लिया उसके बाद। तो हैविंग ऑलरेडी बिल्ट यानी जो पहले से बनाया जा चुका था एक रोड देर वहाँ पे, एंड इंजॉइंग सुपीरियर लॉजिस्टिक। अब इंडिया के पास क्या था, मोटर मतलब रोड एक्सेस तो था नहीं, ठीक है ना, जिसके वजह से वो फिंगर 4 के इस तक पहुँच सके, ठीक है। लेकिन ये क्या था, जो चाइना था इस मामले में काफ़ी डोमिनेंट था, डोमिनेटिंग था। क्यों क्यों क्योंकि उसने ऑलरेडी एक रोड बना लिया था और वो इस चीज़ को बड़े ही एंजॉय कर रहा था सुपीरियर लॉजिस्टिक में। लॉजिस्टिक कहने का मतलब कोई भी चीज़ वहीं यातायात ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अपनी सेना के लिए जितनी भी सारे सामान थे उसको लाद करके किसी चीज़ को भेजा जा सकता, मतलब वो बड़े आसानी से ट्रांसपोर्ट वहाँ तक पहुँचने में काबिल था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन की इसकी व्यवस्था थी फिंगर 4 तक जाने के लिए। लेकिन इंडिया के पास ऐसा एक्सेस नहीं था। स्टार्टिंग लास्ट समर, जो पिछले गर्म मतलब गर्मी के टाइम की बात है, गर्मी के सीज़न की बात है, उस समय से ये शुरू हुआ था, ये जो डिस्प्यूट था, ये जो विवाद था उस टाइम से शुरू हुआ था, लास्ट समर से। चाइनीज़ ट्रूप्स हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम रीचिंग फिंगर 8 लीडिंग टू द क्राइसिस। जो चाइना की जो ट्रूप थी, चाइना की जो सेना का जो दल था, हैड प्रिवेंटेड, प्रिवेंट मतलब रोकना, उन्होंने क्या किया था, रोक दिया था इंडिया को रोक दिया था, फ्रॉम रीचिंग यानी पहुंचने से रोक दिया था फिंगर 8, यानी इंडिया चाइना का जो सेना का दल था इंडिया को रोक दिया था कहाँ तक पहुँचने से, फिंगर 8 तक पहुँचने से रोक दिया था। अब लीड टू, लीड कहने का मतलब इसका कारण बनना, ठीक है, लीड टू द क्राइसिस। अब यही कारण था, यहीं से विवाद शुरू हुआ था कि पिछले गर्मी का जो बात था, चाइना की जो सेना दल ने इंडिया को क्या कर दिया था, फिंगर 8 तक रोकने से मना कर दिया, पहुँचने से मना कर दिया था, जो लीड टू इसका कारण बना क्राइसिस, जो भी ये जो विवाद है उसका ये कारण बना, यानी शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। करें कि नाउ अब द इंटायर कंटेस्टेड एरिया कहने का मतलब वही विवादित क्षेत्र जो था है, फ्रॉम 4 to 8, ये जो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जो भी विवादित क्षेत्र हैं, जो पूरा का पूरा, इंटायर मतलब संपूर्ण होल, इंटायर कंटेस्टेड एरिया फ्रॉम 4 to 8, जो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक जो भी सारा का सारा जो कंटेस्टेड एरिया है, विवादित क्षेत्र हैं, विल बिकम अ बफर जोन। बफर जोन, किसी भी एरिया को बफर जोन बनाने का मतलब क्या होता है, वहाँ पे पूरी तरह से सीज कर देना, उस जगह को पूरी तरह से सील कर देना, मतलब वहाँ पे कोई ना जा सके, इंडिया के वाले भी ना जा सके और चाइना वाले भी ना जा सके। तो उस तरह के सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर जोन। किसी भी जगह को बफर जोन बनाना मतलब वहाँ की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कट कर देना, वहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता है, सील कर देना। तो ये जो पूरा फिंगर 4 से लेकर जो फिंगर 8 तक का जो कंटेस्टेड एरिया है, जो विवादित क्षेत्र है, उसको क्या किया जाएगा, विल बिकम ए बफर जोन, उसको बफर जोन बना दिया जाएगा। एंड ऑल टेम्प्रोरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आफ्टर अप्रैल 2020 विल बी विथड्रॉन। और ये तो पहला बोल ही रहा है कि जो बहुत ही जो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक काफ़ी विवादित क्षेत्र है उसको क्या कर दिया, बफर जोन बना दिया जाएगा, पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। एंड ऑल टेम्प्रोरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आफ्टर, और अप्रैल 2020 के बाद कोई भी जो टेम्प्रोरी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जो बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बनाया गया है उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको हटा लिया जाएगा, ठीक है, विथड्रॉन कर लिया जाएगा, वापस कर लिया जाएगा, ठीक। सिमिलरली इसी प्रकार से बोथ साइड विल रिटर्न टू देयर बेसेज, इसी प्रकार से क्या करेंगे, जो दोनों साइड हैं इंडिया और चाइना, वो अपने क्या करें, अपने बेस की तरफ रिटर्न होंगे, साउथ ऑफ द लेक, ठीक है, साउथ ऑफ द अपने जो भी इंडिया के सॉरी जो पैंगोंग लेक था उसके साइड में जो भी उन लोगों का बेस है उससे वो लोग वापस आएंगे। वेयर इंडिया विल वैकेट द हाइट्स इट ऑक्यूपाइड इन द इफेक्टिव काउंटर मूव इन द लेट August in Kailash Range, which gave India much needed leverage to negotiate as well as demonstrated its resolve to make China's action। करें यहाँ से करा सिमिलरली बोथ साइड विल रिटर्न टू देयर बेस, दोनों साइड अपने बेस पे चले जाएंगे। वेयर इंडिया विल वैकेट, जबकि क्या करे, जहाँ पे इंडिया खाली करेगा, वैकेट मतलब खाली करना, द हाइट सीट ऑक्यूपाइड इन द इफेक्टिव काउंटर मूव इन लास्ट अगस्त, जो लास्ट अगस्त पिछले अगस्त में जो एक काउंटर मूव हुआ था
यानी इंडिया ने हमला किया था तो फिर, सॉरी, चाइना ने हमला किया था तो फिर काउंटर पार्ट में क्या इंडिया ने भी हमला किया था। तो उस दरमियान क्या हुआ था, उसने कुछ जगह को ऑक्यूपाई कर लिया था। इंडिया जीत गया था उस टाइम में, क्या होता अपने जगह को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो वो जो जगह था जो इंडिया ऑक्यूपाई कर लिया था, तो इंडिया क्या करेगा, वो वैकेट करेगा, खाली करेगा, ठीक है। जो कि लास्ट अगस्त जो काउंटर मूव हुआ था उसमें इंडिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, उस जगह को इंडिया खाली करेगा। कहाँ पे हुआ था, इन कैलाश रेंज एक जगह था, वहाँ पे लास्ट अगस्त में इंडिया ने अपना एक जगह ऑक्यूपाइड कर लिया था, कब्जा कर लिया था, अब उसको खाली करेगा। विच गेव इंडिया, जो कि ये जो सीन है, जो सीन था, ये जो ऑक्यूपाई कर लिया था, तो क्या क्या, विच गेव इंडिया, जो इंडिया को दिया मच नीडेड लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा सपोर्ट, ठीक है। ये जो किया था कि आपने, चाइना ने अटैक किया था तो काउंटर पार्ट में इंडिया भी अटैक किया और जगह को कब्जा कर लिया। तो ये जो सिचुएशन था उसने इंडिया को क्या दिया, मच नीडेड लेवरेज टू नेगोशिएट। मतलब नेगोशिएट कहने का मतलब क्या, कोई एक प्रॉब्लम है उसको बातचीत करिए, उसको बातचीत के जरिए उसको सुलझाना, नेगोशिएट करना, ठीक है। तो ये एक इंडिया को बड़ा ही अच्छा सपोर्ट दिया कि नेगोशिएशन का चांस, यानी अभी तो भारत का दबदबा बन गया, तो उसके वजह से क्या होगा, इंडिया को एक तरह से थोड़ा डाउन होना पड़ेगा, नेगोशिएशन का चांस बनेगा। तो ये लिखा है उसको इंडिया को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिला नेगोशिएशन का, एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स रिजॉल्व टू मेक चाइना एक्शन। रिजॉल्व मतलब होता है क्या, एक दृढ़ निश्चय वाला टर्म, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिखा देना, समझा देना। तो एक निगोशिएशन का चांस मिला, और उसके साथ साथ इंडिया ये भी दिखा दिया, एक बात बता दिया, टू मैच इंडिया एक्शन। मतलब कहने का मतलब ये इंडिया ये भी दिखा दिया कि हाँ, आप यदि कार्रवाई करोगे, आप अटैक करोगे तो हम भी उसका काउंटर अटैक करेंगे। इस बात को पूरे अच्छे से दिखा दिया, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ दिखा दिया, और कब्जा भी करके दिखा दिया था। और जब कब्जा किया तो क्या हुआ, उसको एक अच्छा एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया कि हाँ, चाइना हो सके तो डाउन हो जाए और एक्स्ट्रा नेगोशिएशन के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। चलते हैं आगे पे। करें कि द स्टैंड ऑफ, इस स्टैंड ऑफ करने का मतलब डेड लॉक टाइप का सिचुएशन हो जाना, गतिरोध का स्थिति पैदा हो जाना। द स्टैंड ऑफ ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक, बैंक मतलब किनारे, वहीं जो लैक था, जो लेक था, वो क्या, पैंगोंग जो लेक था, वो जो उसके नॉर्थ और साउथ वाला जो एरिया था, वहाँ पे क्या था, पूरी तरह से गतिरोध का स्थिति बना हुआ था, इन्वॉल्विंग ट्रूप्स एंड आर्टिलरी। आर्टिलरी कहने का मतलब वहीं तोप से रिलेटेड होता है, जो भी हथियार होता है। रिमेन द हार्डेस्ट नॉट टू क्रैक ओवर 9 लॉन्ग राउंड कराएं, द स्टैंड ऑफ ऑन नॉर्थ एंड साउथ बैंक। ये जो लेक था, पैंगोंग लेक था, उसके नॉर्थ और साउथ में क्या हुआ था, गतिरोध बना हुआ था, और उसके साथ साथ इन्वॉल्विंग ट्रूप्स एंड आर्टरी। और वहाँ पे इसके साथ साथ जो ट्रूप था, जो सेना की दल थी, और जो जो भी हथियार वगैरह थे, रिमेन्ड द हार्डेस्ट नॉट टू क्रैक ओवर 9 लॉन्ग राउंड ऑफ द टॉक बिटवीन मिलिट्री कमांड्स। रिमेन द हार्डेस्ट, हार्डेस्ट नॉट टू क्रैक कहने का मतलब क्या, एक ऐसा चीज़ जो कि जिसको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, तो हार्डेस्ट नॉट टू क्रैक, किसी चीज़ को करना काफ़ी डिफिकल्ट है, उसको हार्ड नॉट टू क्रैक बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, इडियम। तो ये जो अभी भी ये जो डेडलॉक स्थिति बनी हुई है नॉर्थ और साउथ एरिया में पैंगोंग लेक के, उसका उसमें कौन कौन सा हमले ट्रूप भी हैं, और जो भी हथियार वगैरह वो भी सारी, तो ये सारी जो विवाद का विषय है अभी भी क्या है, बहुत मुश्किल है इसको सुलझाना। क्यों, क्योंकि ओवर 9 लॉन्ग राउंड्स ऑफ द टॉक बिटवीन मिलिट्री कमांड, यानी बहुत 9 बार राउंड इसका क्या हुआ, बातचीत हुआ है मिलिट्री कमांडर्स के बीच में। इतना होने के बावजूद भी, 9 बार बातचीत होने के बावजूद भी, मिलिट्री कमांडर्स के, इंडिया के मिलिट्री कमांडर और चाइना के जो मिलिट्री कमांडर्स थे, उनमें 9 बार लंबी लंबी वार्ताएं हुई हैं, फिर भी ये क्या है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। अभी भी यहाँ पे नॉर्थ और साउथ जगह पे क्या अभी डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं बोला कि 9 बार एक बड़ा बड़ा बातचीत हो चुके हैं, वार्तालाप हो चुका है, लेकिन अभी भी ये हार्ड नॉट टू क्रैक, अभी भी मुश्किल का सिचुएशन बना हुआ है, बहुत ही कठिन बना हुआ है। विथ दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट से अभी जो डिस इंगेजमेंट का जो एग्रीमेंट हुआ है, द ओनली पेंडिंग प्रॉब्लम्स नाउ नाउ आर एस, ये जो एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ, सेना की टुकड़ी को वापस ले लिया जाएगा, तो अब उसके बाद से जो अभी जो पेंडिंग प्रॉब्लम, जो भी बचा खुचा से जो समस्या है, नाउ आर स्मॉल, अब वो क्या है, छोटा है। जो मेन काम क्या था, सेना की जो बहुत इंपॉर्टेंट काम था कि सेना एकदम 24/7 वहाँ पे गश्त कर रही थी, वहाँ पे तैनात थी, तो अब एग्रीमेंट हो गया कि दोनों साइड से क्या हो जाएगा, वो वापस चली जाएंगी। तो इस एग्रीमेंट के बाद और भी जो बाकी पेंडिंग प्रॉब्लम्स है, वो अब क्या छोटी लग रही हैं, छोटी हैं, बहुत ना के बराबर है। लेस कंसर्निंग मतलब क्या, उस पर कम चिंता वाली बात है, ठीक है, उस पर चिंता कम जताया जा सकता है। स्टैंड ऑफ्स इन्वॉल्विंग फ्यूअर ट्रूप्स इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स 15 and 17A इन
गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया विच विल बी टेकन अप टू 28 आवर्स आफ्टर द डिसएंगेजमेंट एट द पैंगोंग लेक इन द इज completed over the next few weeks। कह रहे हैं ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद जो भी अभी जो भी बचा हुआ प्रॉब्लम है वो क्या काफ़ी छोटा हो गया, कम चिंता वाली बात हो गई है, ठीक है। स्टैंड ऑफ इन्वॉल्विंग फ्यूअर ट्रूप्स इन पेट्रोलिंग पॉइंट, और अभी भी जो पेट्रोलिंग अभी जो जो पॉइंट्स 15 और 17 ए में जो पेट्रोलिंग कुछ फ्यूअर मतलब ना के बराबर अभी भी जो ट्रूप्स वहाँ पे जो सेना के दल पेट्रोलिंग करती हैं 15 और 17 ए वाले जो एरिया में, इन द गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया एक एरिया है जहाँ पे 15 और 17 जो भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी अभी भी बहुत ही नाम मात्र के एक सेना के दल वाला जो पेट्रोलिंग जो हो रही है उसको भी क्या कर लिया जाएगा, विच विल बी टेकन अप 48 आवर आफ्टर डिस इंगेजमेंट, उसको भी क्या कर लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा 48 घंटा के बाद डिस इंगेजमेंट एट द पैंगोंग लेक। यदि पैंगोंग लेक पे जो डिस इंगेजमेंट हो जाता है, सेना वापस चली जाती है, तो उसके 48 घंटे के बाद यहाँ पे भी जो पॉइंट 15 और 17 पे जो पेट्रोलिंग होती थी उसको भी क्या कर लिया जाएगा, वापस कर लिया जाएगा। इज कंप्लीटेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर, यानी जो भी सारी बातें हैं, यानी कहने का मतलब सबसे पहले सिचुएशन क्या है कि जो पैंगोंग लेक था वहाँ की दोनों साइड जो भी हैं ट्रूप्स हैं वो उसको वापस चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अभी भी पॉइंट 15 और 17 ए में कुछ मतलब बहुत ना के बराबर अभी भी ट्रूप पेट्रोलिंग कर रहे हैं उसको भी वापस ले लिया जाएगा। और ये कितने दिन में हो जाएगा, नेक्स्ट फ्यू अगले कुछ सप्ताहों में ये सारी चीज़ें वापस ले ली जाएंगी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इन द डेप्सैंग प्लेन है, वहाँ पे एक मैदानी क्षेत्र है, देर इज़ नो स्टैंड ऑफ सिचुएशन और हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप। वहाँ पे क्या हुआ, नो स्टैंड ऑफ सिचुएशन, वहाँ पे कोई स्टैंड ऑफ का सिचुएशन नहीं है, डेडलॉक का सिचुएशन नहीं है, और ना ही क्या है हेवी डिप्लॉयमेंट, और ना ही वहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेना की तैनाती की गई है। लेकिन बट और लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट, लेकिन जो बहुत लंबे समय से जो विवाद चलते आ रहा है ओवर द एलएसी को लेकर के जो बहुत लंबे समय से विवाद चलते आ रहा है, एंड ब्लॉकिंग द पेट्रोल्स दैट प्रीडेट्स द करेंट क्राइसिस, और जो पेट्रोलिंग जो भी इंडिया की तरफ से पेट्रोलिंग होता था और चाइना की तरफ से जो पेट्रोलिंग होता था उसको दोनों साइड से ब्लॉक कर दिया गया था, डैट प्रीडेट्स, और इसी की वजह से क्या हुआ, प्रीडेट्स कहने का मतलब कोई भी डेट से पहले कुछ घटना घटते हैं उसको प्रीडेट्स बोला जाता है, द करेंट क्राइसिस। और इसी को लेकर क्या एक समय से पहले ही क्या ये जो क्राइसिस है वो उत्पन्न हो गया है, ठीक है। एंड एज हीट रिमेन्स ऑन सोल्ड, और ये क्या है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। फिर से रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे, जो डेप्सैंग प्लेन था, जो मैदानी क्षेत्र था, वहाँ पे न तो बहुत ज़्यादा मात्रा में डेडलॉक की सिचुएशन था और न ही कोई सेना की टुकड़ी को डिप्लॉय किया था, लेकिन ये बहुत लंबे समय से क्या हुआ विवाद चल रहा था एलएसी को लेकर के, जहाँ पे पेट्रोलिंग को ब्लॉक कर दिया गया था, और इसी की वजह से क्या जो करंट क्राइसिस अभी फिलहाल की समस्याएं जो उत्पन्न हुई है और जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। द सक्सेस ऑफ द न्यू डिसएंगेजमेंट plan will finally depend on whether it is implemented on the ground in letter and in spirit। कह रहा है कि द सक्सेस ऑफ न्यू, ये जो डिसएंगेजमेंट जो सेना की वापसी की जो बात की जा रही है उसकी सफलता, उसका जो सक्सेस किस बात पे निर्भर करेगा, विल फाइनली डिपेंड ऑन, पूरी तरह से निर्भर करेगा, वेदर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड, यानी क्या इसको बहुत ही एक होता ना ज़मीनी स्तर पे इसको अप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। इन लेटर जो भी लेटर में जो भी एक ये तो हो गया है कि हाँ ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि हाँ भाई हम इंडिया वाले अपना सेना वापस कर लेंगे, चाइना वाले अपना वापस कर लेंगे, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है एक लेटर के तौर पे, एक कागजी तौर पे ये अनाउंस हो गया है, ठीक है ना। तो ये बोलना कि ये जो सेना को वापस करने का जो प्लान है वो पूरी उसकी सफलता पूरी तरह से निर्भर तब करेगा, कब करेगा, जब देखा जाएगा कि वो जो एग्रीमेंट है पूरा ज़मीनी स्तर पर लागू होता है या नहीं, एंड इन द स्पिरिट कहने का मतलब क्या, ज़मीनी स्तर पर लागू होता है, या इन स्पिरिट कहने का मतलब एकदम पूरी तरह से आत्मा में चले जाना, तो उस तरह का कुछ हो रहा है कि नहीं, ज़मीनी स्तर पर लागू हो रहा है कि नहीं, कि बस कागजी स्तर पर कागज़ वाला जो लेटर फॉर्म में रह के सिमट जाते हैं। तो ये सारी बातें कर रही हैं, तो पूरी तरह से ये जो डिसएंगेजमेंट है का मैटर है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने अच्छे तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि द इवेंट्स ऑफ लास्ट ईयर हैव लेफ्ट इनॉर्मस डिस्ट्रस्ट, इनॉर्मस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, डिस्ट्रस्ट कहने का मतलब अविश्वास, ठीक है। कह रहा है कि द इवेंट्स जो घटना थी ऑफ द लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर की जो घटना थी, हैव लेफ्ट इनॉर्मस ट्रस्ट, उसके वजह से जो लास्ट ईयर की जो घटना थी उसके वजह से बहुत सारा एक अविश्वास पैदा हुआ, एक अविश्वास को छोड़ के गया है, मतलब उसमें बहुत अविश्वास था,
किस चीज़ को लेकर के, विच रिमेन्स अ हर्डल एंड द चाइना एक्शन ऑन द ग्राउंड हैव नॉट ऑलवेज मैच इट्स कमिटमेंट। विच रिमेन ए हर्डल, जो कि एक बाधा के तौर पे काम कर रहा है, विच जो डिस्ट्रस है वो क्या हो गया, एक बाधा की तरह बन गया है। एंड चाइनाज एक्शन, चाइना का जो काम है, चाइनाज एक्शन ऑन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड हैव नॉट मैच ऑन इट्स कमिटमेंट, यानी कहने का मतलब चाइना जो कमिटमेंट करता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो जो कमिटमेंट करता है और जो हकीकत में जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है, जो ज़मीनी स्तर पे जो काम करता है, वो क्या होता है, हैव नॉट ऑलवेज मेट, वो हमेशा ही क्या होता है, मैच नहीं करता है। यानी बोलेगा चाइना कि हाँ हम अपने सेना की टुकड़ी को हटा रहे हैं पीछे, लेकिन धोखे से क्या कर देगा, फिर अटैक कर देगा। तो पिछले साल का जो इवेंट हुआ तो वो क्या कर दिया, बहुत ही अविश्वास पैदा कर दिया, यानी वो जो बात बोल रहा है उसके बात माना जाए या ना माना जाए, उस तरह का अविश्वास पैदा, भले ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है लेकिन उस पर भरोसा करना मुश्किल है। डिस्ट्रस्ट उत्पन्न हो गया पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं हुई हैं उसके साथ। क्यों? क्योंकि चाइना जो कमिटमेंट करता है, जो बोलता है कि हम ये कर देंगे, लेकिन उसका जो रियल एक्शन है, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है, बोलता है और जो हकीकत में जो काम करता है वो कभी मैच नहीं होता, हमेशा ही क्या मैच नहीं करता है। ठीक है, पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट, यानी सीधी सी बात है, धोखा देने वाली बात। बोथ साइड शुड कीप इन माइंड, दोनों साइड को क्या करना चाहिए, ये दिमाग में रखना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यानी इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड को, व्हाट इज एट स्टेक, व्हाट इज एट स्टेक कहने का मतलब क्या चीज़ दाव पे लगा हुआ है। ठीक है, फॉर द ब्रॉडर रिलेशनशिप, यानी अभी इतनी सारी झगड़ा झंझट हो रहा है, एक विवाद चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें क्या डेवलप अच्छे से नहीं हो पाएगा इन दोनों कंट्री के बीच में। बहुत सारी ऐसा बिजनेस पर्पज से, चाहे कोई भी जिस जिस पर्पज से रिलेशन इस्टेब्लिश होता है दो कंट्री के बीच में, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि क्या होगा, एक दाव पे लगा हुआ है, उस डिस्प्यूट उस विवाद को लेकर के आगे बात नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ही लिखा हुआ है बोथ साइड शुड कीप इन माइंड, दोनों साइड को क्या ये बात ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट इज एट स्टेक, क्या चीज़ दाव पे लगा हुआ है, फॉर द ब्रॉडर रिलेशनशिप, एक विस्तृत संबंध के लिए क्या चीज़ दाव पे लगा हुआ है, बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री। टू मोस्ट पॉपुलस कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे हम ही लोग आते हैं इंडिया, पॉपुलस कंट्री के उसका विस्तृत एक संबंध के लिए क्या चीज़ दाव पे लगा हुआ है। ठीक है ना, विच अल्टीमेटली हिंज ऑन द पीस ऑन द बॉर्डर, विच जो कि जो अल्टीमेटली मतलब अंततः हिंज ऑन मतलब क्या होता है, एक तरह से उसी पर डिपेंड होना, जैसे हम लोग दरवाजा में हिंज डोर में हिंज लगता है जिसको कब्जा बोलते हैं, उसी पे पूरा डोर का सपोर्ट होता है, उसी तरह हिंज ऑन करने का मतलब किसी चीज़ पे कंप्लीटली डिपेंड होना, उस पर सपोर्ट में होना। तो विच अल्टीमेटली हिंज ऑन पीस ऑन द बॉर्डर, ये जो बात है, ये जो ब्रॉडर रिलेशन की बात की जा रही है, अभी ये जो विवाद चल रहा है उसके वजह से क्या दाव लग गया है, इंडिया की तरफ से भी बहुत घाटा हो रहा है, चाइना की तरफ से भी बहुत घाटा हो रहा है, तो जो क्या दाव लग रहा है जिसकी वजह से जो उसका एक ओपन रिलेशनशिप है, एक ब्रॉडर रिलेशनशिप है, वो पूरी तरह से सही नहीं हो पा रहा है इन दोनों जो काफ़ी जनसंख्या वाला जो देश है इन दोनों के बीच। और जो वो पूरी तरह से कब डिपेंड करता है, विच अल्टीमेटली हिंज ऑन द पीस ऑफ बॉर्डर, यानी कहने का मतलब बॉर्डर पे अगर पूरी तरह से शांति हो जाएगी तभी क्या होगा, हिंज ऑन टिका हुआ उसी पे डिपेंडेंट है, यानी कहने का मतलब इन दोनों देशों के बीच में अगर बॉर्डर पे शांति हो जाएगी तो तब जा कर के क्या होगा, इनकी रिलेशनशिप और ज़्यादा गहरा होगा, इनको जो ब्रॉडर रिलेशनशिप और ज़्यादा तगड़ा होगा। मेन मेन पॉइंट क्या है, मेन मैटर क्या है, ये बॉर्डर पे जो चल रहा है विवाद चल रहा है उसमें अगर शांति आ जाए, उस स्टॉप हो जाए, उसकी कार्रवाई रुक जाए, तो इन दोनों देशों के बीच जो भी मिस हो रहा था, जो भी एक दाव पे लगा हुआ था, वो पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।